हेलो स्टूडेंट, हमने आपको जो पढ़ाया है उसमें से हार्डवेयर के बारे में एक एक चीज पढ़ाया, जिसमें हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके साथ में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा एग्जांपल देने के साथ में और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोरिलेशन भी आपको करके हमने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। आप देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो इंटरनल सिस्टम को ही मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और उसमें हमने कई एग्जांपल भी आपको लिखवाए हैं जो हमारे जीयूआई और सीयूआई बेस पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पर जिस पे आप प्रैक्टिकल करते हैं और जो ट्रिपल सी के सिलेबस में ओ लेवल के सिलेबस में है उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। और हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से मुख्य रूप से होते हैं, इसको याद रखिएगा। एक तो आपको ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका होता है वो कौन सा होता है? जो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होता है। जैसे अबंटू जीयूआई बेस पे काम करता है लेकिन ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका है। दूसरा जो प्रोप्राइटरी है जिसको आप पेमेंट करें और तभी उसको हम यूज करेंगे वो हमारा क्या है? विंडो है। अब दोनों के सबसे पहले हम विंडो के बारे में ही बात करेंगे। विंडो को आप लोग लिखेंगे, विंडो के बारे में समझेंगे, विंडो का काम क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि विंडो और इन्वेंटर के जो हमारे ऑपरेटर हैं वो इन्वेंटर हैं, ऑपरेटर जो इन्वेंटर हमारे हैं विंडो के वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इस चीज को समझिए। और इसके जो वर्क करने का बेस है वो जीयूआई है। जो दूसरा अबंटू है वो क्या है? वो ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो जो है उसके जो इन्वेंटर हैं वो कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा उसको इन्वेंट किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट हम विंडो के बारे में बात करेंगे। तो विंडो क्या है? विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, है भी, लेकिन अगर मैं कहूं कि इंटरप्रेटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जैसे हम कहें एंटीवायरस हमारा तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए लिखिए इसमें विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम which is GUI based, जिसका बेस है वो GUI है। ठीक है। डेवलप्ड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इसको किसने डेवलप किया? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसको भी इन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया। नाउ इट इज प्रोस्पेक्टली 90% ऑफ ऑल पर्सनल कंप्यूटर आर रनिंग आर विंडोज। अधिकतर लोग आज किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पसंद करते हैं? वो किस पे? विंडो पर काम करते हैं। 90% 95% लोग आपके विंडो पर ही काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.0 देखो, जो विंडो के हमारे वर्जन आए 1.0 से आना स्टार्ट हुए और डास का परिवर्तित रूप से किया गया था, मतलब डास में परिवर्तन किया गया था, क्योंकि डास जो हमारा था हम लिखवाए थे आपको वो CUI पे काम करता था, लेकिन जो विंडो था GUI इसलिए काम किया गया इस पे क्योंकि इसको जो इलिटरेट लोग भी हों वो भी इसको समझ सके, चला सके। ठीक है, ग्राफ देख करके, इसलिए इसका यूज किया गया। तो 1.0 सक्सेस नहीं हुआ, 2.0 सक्सेस नहीं हुआ, 3.0 हमारा सक्सेस हुआ और ये आपका आया 1990 में। तो हम बात अब करते हैं इसके जो हमारे विंडो के जो वर्जन आए हैं इसके बारे में। और विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके साथ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसी की बात करेंगे आपसे कि इसके वर्जन कौन से हैं। तो विंडो के वर्जन और रिलीज ईयर की बात करेंगे। देखिए पहले यहां पर आपकी हेडिंग है दो चीजों का, तो दो चीज इसमें आपका पहला एक एग्जांपल जो हम देते हैं वो यहां पर रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो आपको जो कंपैरिजन करवा रहे हैं उसके दो चीजें उसमें आती हैं। दो चीजों में क्या क्या चीजें हम आपसे बताए हैं? पहला आपको हमने बताया कि हम आपसे जो बात करेंगे वो क्या है? विंडो, क्योंकि 95% विंडो पे ही कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, चलाने का काम करते हैं। और दूसरा जो अब अभी जल्द में ही पब्लिकली उसको यूज किया गया है वो है क्या? अबंटू। ठीक है। दोनों के जो वर्क करने का बेस है वो क्या है? दोनों जो वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, इनके जो वर्क करने का बेस है वो GUI है। देखिए एक चीज समझिए सबसे पहले कि जो इसके इन्वेंटर हैं कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन इसके इन्वेंटर हैं। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन्वेंटर ऑफ विंडो। और जो अबंटू है इसके जो है एक कंपनी है वो
कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी, इसके द्वारा जो है ubuntu का यूज किया गया। दोनों क्या है, GUI हैं। अब देखिए इसमें ये जो आपका है, जो हम बात कर रहे हैं विंडो की, विंडो जो आपका है क्या है, प्रॉपर्टी है, और जो आपका ubuntu है ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, ये क्या है आपका प्रॉपर्टी है। इसके इन्वेंटर कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन है। उसके कौन से, कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी है। इसमें नो जनरेशन, कोई जनरेशन नहीं है। इसमें वर्जन, नो वर्जन, इसमें क्या है, भिन्न भिन्न वर्जन हमारे यहाँ है विंडो के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं आपको कि कौन कौन से वर्जन के बारे में आपको हमको लिखवाना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम देते हैं आपको, एक लिस्ट उसको लिखेंगे, विंडोज वर्जन और रिलीज ईयर। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके टेस्ट में, एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। हमने आपसे कहा था कि जो विंडोज का वर्जन हमारा आ रहा है वो आपका है, जो पूरी तरीके से सक्सेस हुआ, विंडोज 3.0 किस सन में आया है, 1990 में, देखा इसको। फिर आपका इसके बाद में आया है विंडोज 95, इसका जो ईयर रहा वो क्या रहा, 1995। फिर इसके बाद विंडोज का जो वर्जन आया वो क्या है, 98। ये किस सन में आया, 1998। नेक्स्ट जो आपका वर्जन आया वो विंडोज 2000, ये किस सन में आया, ये 2000 में आया। नेक्स्ट आया आपका विंडोज XP, ये किस सन में आया, 2001 में। नेक्स्ट आपका आया विंडोज विस्टा, विंडोज विस्टा किस सन में आया, विंडोज विस्टा ये आपका 2006, ठीक। नेक्स्ट आपका आया विंडोज 7, ये 2009 में आया। विंडोज 8 ये आपका आया 2012 में। नेक्स्ट हुआ, अब देखो इसके बाद में विंडोज 8.1 भी आया है, विंडोज 8.1 ये आया है 2013। नेक्स्ट है आपका विंडोज 10 और ये आपका आया है 2015। और नेक्स्ट है आपका विंडोज 11 और जो आपका आया है 2021। यही लेटेस्ट वर्जन आपका है जो है। तो आपको ईयर्स और उसके वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, हम जो वर्जन हमारा आया उसी को हम क्यों नहीं पढ़ते गए, क्यों हम उसमें परिवर्तन करते चले गए? क्योंकि जो विंडोज हमारा वर्जन है तो वो न्यू फीचर हमको देता है, उसमें न्यू चीजें कुछ ऐड कर देता है, इसलिए हम इसको पढ़ने का काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले ईयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से विंडो के वर्जन है, किस सन में कौन सा रिलीज हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर हम आपसे बात करेंगे दोनों चीजों के विषय में, थोड़ा कंपेरिजन करेंगे कि जो विंडो है और ubuntu है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस की क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखो, अंतर आपको पता ही हो गया होगा दोनों में क्या क्या चीजें हैं। जब ये प्रोप्राइटरी है मतलब इसको पेमेंट देंगे तब यूज करेंगे। ये क्या है, ओपन सोर्स है, तो ubuntu के फ्री अवेलेबल, एक देखो फ्री अवेलेबल है और दूसरा क्या है ओपन सोर्स, बट आप नीड टू पे फॉर विंडो के लिए यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। फिर है ubuntu इज वायरस फ्री। जो ubuntu आपका है ये क्या है, ये वायरस फ्री है, मतलब इसमें जो है हमको एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है एंटीवायरस की आवश्यकता है। ubuntu इज वायरस फ्री व्हाइल विंडोज नीड्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसको एंटीवायरस की आवश्यकता है और इसको एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है एंटीवायरस। ubuntu इज
वायरस फ्री, ये क्या होता है आपका वायरस फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है इसको क्या चाहिए, तो इसमें जो है वांट एंटीवायरस, इसमें एंटीवायरस की आवश्यकता है। नेक्स्ट है Ubuntu has its own सॉफ्टवेयर मैनेजर, इसका अपना खुद का सॉफ्टवेयर मैनेजर होता है, बट विंडोज डज नॉट हैव दैट, बट विंडो के साथ में ऐसा नहीं होता है। Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो वर्क एज सर्वर, जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सर्वर पर वर्क करता है, बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव दैट, बट विंडोज के पास में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो विंडो के वर्जन या इसके बारे में आपको हमने बताया है, एक चीज लिखवाया है, इसको आप लिख लेंगे और इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपको वीडियोस जो है नेक्स्ट जो क्लास में नेक्स्ट वीडियोस आपके इसके बारे में अलग अलग प्रोवाइड होगी।